यहाँ बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। क्या? जो सुनाने वाला है वो शास्त्र पढ़ करके सुनाता है? नहीं सुनाता। अरे कागज के पत्तों को शास्त्र नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं? ये पत्ते नहीं है क्या? है? ये शास्त्र है या नहीं है? नहीं है। कागज के पत्ते ही तो शास्त्र कहे जाते हैं। कौन लिखते हैं, कौन छपाते हैं? भगवान छपाते हैं कि मनुष्य छपाते हैं? मनुष्य लिखते हैं, मनुष्य छपाते हैं। तो ये शास्त्र पढ़ करके कोई भगवान नहीं सुनाते हैं। भगवान एक आत्मा को कहा जाता है या ब्रह्मा विष्णु शंकर अष्टदेव को कहा जाता है? एक बाप सुनाते हैं। सुनाने वाला कौन है? एक सुप्रीम सोल, सभी मनुष्य आत्माओं का बाप सुनाते हैं। कौन है? शिव बाप। शिव बाप अजन्मा है। वो जन्म के चक्र से, मृत्यु के चक्र से न्यारा है। इसलिए उसकी आत्मा में तीनों कालों का ज्ञान भरा हुआ है। जो जन्म मृत्यु के चक्र में आत्माएं आती हैं वो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती है। तो देखो, उस एक भगवान बाप को जिसको कहा जाता है गॉड इज वन। क्या? एक है या अनेक है? गॉड इज वन। गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ इज गॉड। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर शास्त्र पढ़ करके नहीं सुनाते हैं। क्या? पढ़ करके सुनाते हैं या ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ओरली बोलते हैं? क्या करते हैं? बोलते हैं। जैसे और धर्म पिताएं आए, इब्राहिम मोहम्मद आया, क्या उन्होंने कुरान लिखी? नहीं। क्राइस्ट आया, क्या उन्होंने बाइबल लिखी? नहीं लिखी। बुद्ध आया है, उन्होंने अपने शास्त्र को बुद्ध ने लिखा, फॉलोअर्स ने लिखा, उन्होंने तो ओरली सुनाया। तो ये सत्य सनातन धर्म का जो बाप है, सत्य बाप, जिसे गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो सत्य एक ही है। बाकी तो सब झूठे हैं। क्या? बाकी सब कुछ न कुछ नंबरवार झूठे हो जाते हैं इस दुनिया में, झूठ खंड में। तो सुनाने वाला कौन है? एक ही सत्य बाप है या अनेक हैं? एक ही है। जो सत्य है वो सदा काल रहता है या आज सत्य है कल भाग जाता है? सत्य सदा काल रहता है। तो उस दुनिया में कोई आत्मा है जो उस दुनिया में पूरे 84 के चक्र का पार्ट बजाती है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, और भूतकाल में भी सत्य थे
वो हीरो पाटधारी इस दुनिया में सदैव रहता है। इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज नहीं है। कोई चीज है सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, जिसकी यादगार शंकर का रूप गाया हुआ है। शंकर के लिए जन्म, शंकर के माँ बाप को, शंकर की मृत्यु शास्त्रों में दिखाई है नहीं। न उसकी जन्म न उसका मृत्यु होती है। वो इस सृष्टि पर सदा काल है और सदा काल रहता है। महामृत्यु में भी क्या सबके शरीर कुछ न कुछ छूट जाएंगे। सभी मनुष्य आत्माएं कुछ न कुछ परम धाम में पड़ी रहेंगी। और वो एक ही आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो इस सृष्टि पर महामृत्यु के समय भी कायम रहेगा। वो कालों का काल है, महाकाल है। उसको कोई काल खा नहीं सकता। महामृत्यु के समय भी नहीं खा सकता। तो सत्य है या असत्य है? गीता में भी कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता। माने विनाश काल में भी अभाव नहीं होता, लोप नहीं होता। तो वो जो सदा सत्य है, इस सृष्टि में सदा सत्य है, वो कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ते हैं। उस शंकर का शरीर तो है, मुख है या नहीं है? मुख तो है, स्थूल आंखें तो हैं, लेकिन वो आत्मा चित्रों में, जो चित्र संपूर्णता की यादगार है, चित्र चरित्र की यादगार है ना। तो कौन सा चित्र बजाया, कौन सा चरित्र बजाया है? याद में बैठा हुआ वो चरित्रवान चित्र दिखाया जाता है। और कर्मों का चित्र कम दिखाते हैं। सबसे जास्ती कौन सा चित्र दिखाते हैं? याद में बैठा हुआ है। याद मन बुद्धि से किया जाता है, उसके लिए इंद्रियों की दरकार है ही नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म किया जाता है। तो बाबा कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। वो तो इंद्रियों से कुछ काम ही नहीं करता। वो क्या करता है? याद में बैठा हुआ है। तो बोला वो कोई मुख से शास्त्र नहीं पढ़ता। उसके अंदर जो सदाशिव है या नहीं, जो तीसरे नेत्र के रूप में दिखाया जाता है, वो शिव आत्माओं का बाप, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो भी शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ता। क्या वो शास्त्र पढ़ करके सुनाता है? नहीं। कौन सुनाता है? हाँ, जो अधूरा ज्ञान चंद्रमा है, अधूरी ज्ञानी आत्मा है। अधूरी क्यों है? पूरा ज्ञान मना जो बाप इस सृष्टि पर नई दुनिया बनाने का पार्ट बजा रहा है, उस बाप को नहीं जानती।
नहीं पहचानती। जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, सुनते हुए भी, फिर भी कहाँ भाग जाती है? कहाँ भाग जाती? बच्चों में मोह लगा हुआ है। वो मोह पहचानने नहीं देता। ये देहधारियों का मोह ऐसा ही है। देहधारियों से जो लगाव है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए जो ईश्वर का ज्ञान है, गीता ज्ञान, वो सिखाता ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, देह की दुनिया से मोह नष्ट हो जाए, कोई अटैचमेंट नहीं। तो सूक्ष्म शरीरधारी कौन है उस शरीर में? शिव बाप सूक्ष्म शरीरधारी है। ब्रह्मा की आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म शरीर और ज्यादा देह भान का पुतला बन जाता है। क्या किसी में कोई भूत प्रवेश करता है? जिस देहधारी में भूत आता है वो लुंजुम पुंजुम बहुत कमजोर है, और उसमें भूत आता है तो बहुत पावरफुल काम करके दिखाता है कि नहीं है? हाँ, वो पावर कहाँ से आती है? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा से आती है। तो ब्रह्मा की आत्मा भी सूक्ष्म शरीरधारी है, और वो सूक्ष्म शरीरधारी वही आत्मा अधूरी है। अधूरा चंद्रमा है मस्तक में या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा है। वो अधूरा चंद्रमा रूपी आत्मा दादा लेखराज की वो शास्त्र पढ़ती है। क्या वो शास्त्र पढ़ती भी है और कागज के पत्ते पढ़कर सुनाती भी है। लेकिन भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ता। हाँ, उन शास्त्रों का सार सुनाता है। क्या उन शास्त्रों में तथ्य क्या है? वो ब्रह्मा मुख से निकली जो वेदवाणी है, जिसे ब्राह्मण लोग मुरली कहते हैं, उस मुरली में तथ्य क्या है, सत्य क्या है, सार क्या है, वो बात बताती है। तो यहाँ कोई माथा टेकने की बात नहीं है। कुछ भी माथा टेकने की बात नहीं है। क्या ये माथा टेक दिया? माथा टेक का मतलब क्या होता है? बुद्धि को अर्पण कर दिया। जो बुद्धि अर्पण कर दे वो बात बात में अपनी बुद्धि चलाएगा? है? नहीं चलाएगा। ये बात ऐसे नहीं, वो बात ऐसे नहीं, मुरली में ये बात ऐसे नहीं है, वो मुरली की बात ऐसे नहीं है, शास्त्रों में ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। इस तरह बुद्धि नहीं चलाएगा। तो भगवान बाप कहते हैं यहाँ कोई माथा टेकने की बात नहीं है। क्या कि तुम अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दो, बुद्धि चलाना बंद कर दो, ऐसा बाप नहीं सिखाते हैं। माथा टेकना भक्ति मार्ग में सिखाते हैं या ज्ञान मार्ग में सिखाते हैं? भक्ति मार्ग में गुरु लोग बैठे हुए होते हैं, कहते हैं सभा में कोई प्रश्न नहीं करना, जो कुछ पूछना हो बाद में पूछना, और बाद में उड़ जाते हैं। अब वो गुरु चाहे दुनियावी देहधारी धर्म गुरु हो, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में
देहधारी धर्मगुरु हो और चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया के देहधारी धर्मगुरु हो, वो प्रश्नोत्तर करने का मौका किसी को नहीं देते। तुम अपनी अकल मत चलाओ, बाबा का डायरेक्शन है। क्या कहेंगे? बाबा का डायरेक्शन। और बाप क्या कहते हैं? बाप माथा टेकना नहीं सिखाते, माथा रूपी जो बुद्धि है उसे अर्पण करना नहीं सिखाते। क्या? जो भी बुद्धि पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिली है, हर एक को अपने अपने प्रकार की बुद्धि मिली है या नहीं? इस जन्म में वो बुद्धि अपने पास रख करके बुद्धि से परखो, पहचानो क्या सत्य है, क्या असत्य है। मुंह बंद नहीं करते। क्या? बुद्धि को अर्पण करना, माथा टेक करना नहीं सिखाते। कहते हैं अंदर में अगर कोई संशय आता है तो क्या करो? हैं? पूछो। गीता में भी क्या कहा? गीता में भी अर्जुन से कृष्ण ने कहा, क्या कहा? परिप्रश्नेन सेवया। क्या? प्रश्नोत्तर के रूप में आत्मा की सेवा करो। अंध श्रद्धालु बनने की दरकार नहीं है। पूछो। कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्या करो? पूछो। तो बाप कोई माथा टेकना नहीं सिखाते हैं, कुछ भी नहीं। यहां तो बिल्कुल सीधी समझानी देते हैं। तो जो सीधी सीधी समझानी देते हैं, बाप की पहचान। क्या सीधी सीधी समझानी देते हैं? बाप की पहचान। तो तुम समझाते ही नहीं हो। क्या? सर्विस के नाम पर, ईश्वरीय सेवा के नाम पर जाना आना तो करते हो, मुख से कुछ न कुछ सुनाते तो हो। जो समझानी देनी है बाप की पहचान की, वो समझानी नहीं देते। जिसने समझा होगा, जितने परसेंटेज में समझा होगा बाप को, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, मेरा यादगार मंदिर में रखा हुआ है। पार्ट बजाए रहा हूं कि नहीं? मेरे पार्ट की यादगार सार्वभौम सारी दुनिया में यादगार मंदिरों में रखा हुआ है कि मैं जो भी पार्ट बजाता हूं, मैं जो हूं, जैसा हूं, उसको कोई बिरले बच्चे हैं जो पहचानते हैं और कभी भी अपोजिशन नहीं करते हैं। तो वो बात तुम समझाते ही नहीं हो। क्या? क्या नहीं समझाते हो? है जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला बाप है, अभी है या नहीं है? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ, शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ पार्ट बजा रहा है। उस बाप की पहचान तुम देते ही नहीं हो। दुनिया भर की टिक 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 करते रहते। बाबा को ये बहुत फीलिंग आती है, बाप रे 80 साल हो गए समझाते समझाते हैं, और 80 साल होने के बावजूद भी
जो बात समझने की है और समझकर जो दूसरों को समझाने की है, वो बात बच्चे आज तक भी नहीं समझाते। दुनिया भर की भाग दौड़ करते हैं, ये प्रदर्शनी कर, ये मेला कर, ये कॉन्फ्रेंस कर, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ भागो वहां भागो, ये वाचा चलाओ वो वाचा चलाओ। अपना प्रभाव बैठा देते हैं। क्या समझने वाली आत्माओं के ऊपर अपना सिक्का जमा देते हैं, लेकिन जिस बाप का परिचय देना चाहिए, जिस बाप के प्रभाव में लाना चाहिए, उस बाप का परिचय वो समझाने नहीं देते हैं। जब भी बाबा रहते हैं, बाबा आया है ना, है आया है या चला गया? आया है। किस लिए आया है? अरे आने का कोई मकसद है बाबा का? किस लिए आया है? नई दुनिया बनाने के लिए आया। दुनिया में भी कोई व्यक्ति होता है, काम शुरू करता है, काम पूरा करता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। एक बार काम शुरू कर दिया तो उसको बीच में अधूरा छोड़ता नहीं, और जो बीच में अधूरा काम छोड़ करके चले जाते हैं उनको हिम्मतहीन माना जाता है, कायर माना जाता है या श्रेष्ठ माना जाता है? कायर मानते हैं। तो बाप तो आया है ना, है जिस कार्य से आया है वो काम पूरा करके जावेगा या बीच में चला जावेगा? है पूरा करके जावेगा। बहुत वो बेचारा भटका हुआ बोलता है। क्या वो कौन है? वो कह के किसकी तरफ इशारा किया? वो बहुत बेचारा भटका हुआ बोलता है। वो किसकी तरफ इशारा किया है? आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया, जो बाप का पार्ट है। वो बेचारा इस संगम युगी शूटिंग पीरियड में भी बहुत भटका हुआ है, और 63 जन्मों में भी इस दुनिया में बहुत भटका हुआ है। इस झूठी दुनिया की बहुत टक्करें झेला हुआ है। जो सत्य होगा वो सत्य असत्य से टक्कर लेगा या नहीं लेगा? है लेगा। भारत खंड सत्य खंड है, अविनाशी खंड है। तो यहाँ हिस्ट्री देख लो, विनाशी खंडों से आए हुए इतने अत्याचारियों ने कितने आक्रमण किए, किए या नहीं किए? उनसे भारतवासियों ने टक्कर ली या नहीं ली? और जन जन्मांतर टक्कर लेते रहे या नहीं लेते रहे? उन भारतवासियों में नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे?
कोई अव्वल नंबर भी तो होगा। तो सबसे ज्यादा टक्कर कौन लेगा? है अव्वल नंबर ही लेगा। तो वो बेचारा बहुत भटका हुआ बोलता है, मैं जानता हूं। क्या? मैं जानता हूं कि ये बच्चियां जाती हैं, समझाती हैं, परंतु कोई को भी पूरा ज्ञान का तीर लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? जिस युक्ति से समझाना चाहिए उस युक्ति से समझाती नहीं, तो ज्ञान का तीर लगता ही नहीं। और ये ज्ञान का तीर लगाना तो बहुत सहज है, बिल्कुल सहज। क्या 2-4 दिन से बाबा त्रिमूर्ति की चित्र के ऊपर बता रहे हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में बताना चाहिए कौन सी मूर्ति भगवान है। बताओ। है? लो कहते हैं ब्रह्मा वाली आत्मा जो सतयुग में कृष्ण का पार्ट बजाती है वो भगवान नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु भी बनता है, देवता है 16 कला संपूर्ण, वो भी भगवान नहीं, क्योंकि कलाओं में बंधा हुआ भगवान होता ही नहीं। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? नहीं। बाकी बचा शंकर। तो बाप कहते हैं शंकर भी याद में बैठा हुआ है ना। है? याद का पुरुषार्थ करता है या नहीं करता है? पुरुषार्थी है या संपन्न भगवान है? पुरुषार्थी है। और शंकर को महादेव कहा जाता है। देवताओं में बड़ा देवता है या भगवान है? देवता है, तो उसको भगवान क्यों कह दिया? इसलिए बाबा कहते हैं कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो बताओ 3 मूर्तियों का जो चित्र है उसमें भगवान बाप है या नहीं है? भगवान बाप का परिचय त्रिमूर्ति में नहीं देंगे? देंगे। तो बताओ कौन है? हा? शिव बाप। अरे मूर्ति की बात हो रही है। शंकर, फिर वही शंकर। अरे शंकर देवताओं में बड़ा देवता महादेव है या भगवान है? महादेव है। वो याद में बैठा हुआ पुरुषार्थ करता है याद का या नहीं करता है? तो पुरुषार्थ करने वाला है या पुरुषार्थ कराने वाला भगवान है? वो तो पुरुषार्थ करने वाला है ना। नर माना मनुष्य है ना, मनुष्य से देवता बनने वाला है ना। है कि भगवान है? पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। हाँ, तो पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तो शिव के मंदिर में शंकर की मूर्ति देवताओं के बीच में चारों तरफ जो मुख्य स्थान होता है वहां बैठी हुई दिखाई जाती है। यह बीच में बैठा हुआ मुखिया बाप के रूप में दिखाया जाता है? देवताओं के बीच में बैठा है ना, तो भगवान है। अरे देवताओं को देवता बनाने वाला बाप है?
अरे तो अब त्रिमूर्ति में बताओ ना, त्रिमूर्ति के चित्र में भगवान बाप कौन सी मूर्ति है? मूर्ति बताओ कौन सी है? शिव बाबा। किस तरफ इशारा करेंगे? शंकर की तरफ इशारा। फिर वही वहीं के वहीं आ गए। इसीलिए तो बाप कहते हैं खुद नहीं पहचाना है तो दूसरों को क्या पहचान देंगे। क्या कहा? जिसने खुद पहचाना होगा उस मूर्ति को वो ही दूसरों को पहचान देगा, या नहीं पहचाना होगा तो पहचान देगा है? तो इतनी बड़ी ब्राह्मणों की सभा बैठी हुई है, बताओ कि त्रिमूर्ति के चित्र में भगवान की मूर्ति कौन सी है? फिर वही राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा का पाठ बजाती, राम वाली आत्मा शंकर का पाठ बजाती। वही राम वाली आत्मा, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। बोलते हैं राम भगवान, बोलते हैं कृष्ण भगवान। अरे अंधे, राम कृष्ण देवता हैं, कलाओं में बंधे हुए हैं, या कलातीत भगवान हैं? तो कौन सी मूर्ति है त्रिमूर्ति में? अरे गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो त्रिमूर्ति में सबसे ऊंची, सबसे ऊपर कौन सी मूर्ति है? त्रिमूर्ति में त्रिमूर्ति के चित्र में वो देखो रखी है त्रिमूर्ति की मूर्ति। मूर्ति बताओ है? शिव बाप शिव बाप शिव बाप हलाया हुआ है। शिव बिंदी का नाम है या मूर्ति का नाम है? बिंदी की मूर्ति बनाओगे हैं? तो बताओ त्रिमूर्ति में भगवान बाप की मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति के चित्र में नारायण कहाँ रखा हुआ है? अरे त्रिमूर्ति के चित्र में नारायण कहाँ है? विष्णु देवता है कि भगवान है? 16 कला संपूर्ण है या कलाओं से परे है? तो भगवान कहाँ हुआ? है? ओहो, उस भगवान की यादगार बनी हुई है, सारी दुनिया में बनी है, विदेशों में भी है? शिवलिंग। चुप रहो, शिवलिंग ऊपर नहीं रखा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। आंखें फाड़ फाड़ के देखो ना, है? वो बिंदी रूप में रखा है। आंखें छोटी तो नहीं हो गई तो बिंदी दिखाई दे रही है। लिंग रखा है, लिंग को मूर्ति कहेंगे या बिंदु को मूर्ति कहेंगे? है? लिंग को मूर्ति कहेंगे। कैसा मूर्ति? जो गीता में बताया गया, अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति है। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए। वो ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जिस मूर्ति में नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां नहीं दिखाई देती है। एक लिंग रूप ही दिखाई देता है। मेरे लिंग की ही पूजा होती है। देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है। नेत्र कमल,
पाद कमल, हस्त कमल, मुख कमल पूजा होती है ना, वो देवताओं की सभी इंद्रियों की पूजा होती है, सिवाय सिवाय कामेंद्रिय के। कामेंद्रिय लिंग इंद्रिय की पूजा मेरी ही होती है। अब बताओ, आत्माओं का बाप जो शिव ज्योति बिंदु है वो निराकार है या इंद्रियों वाला है? उसको कामेंद्रिय है नहीं। वो जब इंद्रियधारी में प्रवेश करता है और मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो उस मुकर्रर रथ को, जो रथ है भगवान बाप कंट्रोल करते हैं, उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं या नहीं करते हैं? उन इंद्रियों के बीच में काम इंद्रिय मुख्य इंद्रिय है, जो चंचल मन वाले मनुष्यों के कंट्रोल में नहीं आती। कंट्रोल में आती है खास करके तब जब प्रवृत्ति में होते हैं, मन प्रकृष्ट रूप से, वृत्ति मन चारों तरफ से घेर करके। क्या स्त्री पुरुष जब मिलन मेला मनाते हैं तो व्रत हो जाता है ना, एक दूसरे को घेर लेते हैं ना। व्रत माने घेरना। तो वो यादगार दिखाई गई है। प्रवृत्ति मार्ग का सबसे श्रेष्ठ नमूना वो यादगार जिसकी दुनिया में बड़े से बड़ी पूजा होती है। तो बड़े से बड़ा काम किया होगा तब ही पूजा होगी, या छोटा काम किया होगा? जो काम मनुष्य मात्र ने नहीं किया, वो काम मनुष्य सृष्टि का जो बाप कहा जाता है, जगत पिता, जगतम पितरम वंदे, कौन है? कौन? अरे उसका नाम क्या? हाँ, उसका संपन्न रूप। कैसा संपन्न रूप? ऐसा संपन्न साकार रूप जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा को इंद्रियों का भान रहता ही नहीं, इसलिए उस लिंग में इंद्रियां दिखाई ही नहीं दिए हैं, अव्यक्त हैं। इंद्रियां व्यक्त हैं या अव्यक्त हैं? अव्यक्त हैं। वो इंद्रियां इन आंखों से दिखाई नहीं देती। बाकी ऐसा नहीं है कि वो शिव का बड़ा रूप, साकार रूप, जिसके लिए बाप कहते हैं कि तुम्हें छोटा रूप बिंदु याद नहीं आता है, तो अच्छा तुम बड़ा रूप ही याद करो। क्या करो? बड़ा रूप, वो लिंग रूप ही याद करो। वो लिंग रूप कैसा? उसको इंद्रियों की, साकार इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं। एक निराकारी स्टेज है, एक बाप की स्मृति में बाप समान बना हुआ है, ज्योति बिंदु। संपूर्ण इच्छा मात्र विद्या, संसार की कोई भी कामना नहीं, कोई भी मनसा में संकल्प नहीं, निसंकल्प।
ऐसी बीज रूपी स्टेज। उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या यादगार है? शिवलिंग क्यों कहा, शंकर लिंग क्यों नहीं कहा है? अरे कोई कारण होगा ना। क्या कारण है? जो शिवलिंग कहते हैं शंकर लिंग नहीं कहते हैं। नाम किसका पड़ता है? हर एक काम का नाम पड़ता है कि बिना काम किए नाम पड़ जाता है। तो ऐसा लिंगधारी जिसने उस लिंग से, काम इंद्रिय से ऐसा काम करके दिखाया, ऐसा काम पवित्रता का काम, एवर प्योरिटी का काम, प्रैक्टिकल काम करके दिखाया। ऐसे नहीं सिर्फ कहने मात्र एवर प्योर है। कौन? बिंदी। अरे बिंदी 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 बिंदी, कीड़े मकोड़े भी बिंदी। वो एवर प्योर हो गए। तो कौन सी स्पेशल बिंदी? वो स्पेशल बिंदु रूप आत्मा जिसने पुरुषार्थ करके ऐसी बाप समान स्टेज धारण कर ली निराकारी कि उसे दूसरी इंद्रियां तो क्या, जो इंद्रिय सबसे प्रबल इंद्रिय है जीतना, जिसके लिए गाया हुआ है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, उस इंद्रिय को भी विस्मरण कर दिया। उसकी स्मृति से ही परे हो गया। शिव बाप के रूप में टिक गया। तो उस आत्मा के लिंग की पूजा होती है। इसलिए शिव बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूं या अकर्ता हूं, मैं तो अकर्ता हूं। जो करता है सो भरता है? अच्छा कर्म करता है, सुखदायी कर्म करता है तो जन्म जन्मांतर सुख पाता है। और दुर्योधन दुशासनों की तरह दुष्ट युद्ध करता है इंद्रियों से, दुष्ट शासन करता है, दुशासन, तो जन्म जन्मांतर दुख भोगेगा या सुख भोगेगा? दुख भोगता है। कौरव संप्रदाय है, पांडव संप्रदाय नहीं है, पंडा बाप का बच्चा नहीं है। तो पांडवों में वो अव्वल नंबर पांडव जो माया की युद्ध में सदा इंद्रियों से स्थिर रहता है। क्या? अभ्यास करते करते, दुनिया से वैराग करते करते क्या स्टेज बन जाती है? माया के युद्ध में, मायावी कर्मेंद्रियों के युद्ध में क्या करता है? सदा विजयी हो जाता है। हारने का नाम ही नहीं। इसलिए एक ही संपन्न रूप है दुनिया में, देवताओं के बीच में, नर से नारायण, जिसकी कभी भी युद्ध में हार नहीं हुई, शूटिंग पीरियड में हार नहीं हुई। तो 5000 वर्ष के ड्रामा में उसकी हार होगी है। इसलिए
भारत का नाम बहुत गाया हुआ है। क्या भारत में जैसे वीर योद्धाएं हुए हैं, ऐसी वीरता का काम करने वाले योद्धाएं दुनिया में कहीं भी नहीं हुए। तो यहाँ बाप कौन सी वीरता सिखाते हैं? है जो माया का युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों का युद्ध। उनमें भी जो बड़ा प्रबल है कौन? काम इंद्रिय का युद्ध। उस काम इंद्रिय के युद्ध में बाप की याद में रह करके ही विजयी बन सकते हैं। क्या इसकी याद में रहकर? बाप की याद में ही रह करके विजयी बन सकते हैं। बाप की याद में या बाबा की याद में? है बाप की याद में। बाप कहेंगे वो तो दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी है। आत्माओं का बाप दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी है या नहीं है? तो पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला वो बेहद का बाप कौन है? प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक प्रवृत्ति का पक्का है, निवृत्ति में कभी रहता ही नहीं। वो निवृत्ति मार्ग वाले गुरु प्रवृत्ति को छोड़ करके भाग जाते हैं। कायर हैं या विकारों के युद्ध को जीतने वाले हैं? हैं? कायर हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं तू कायर मत बन। क्या अर्जुन कहता है? इस बीभत्स कार्य में मेरे को क्यों जोड़ते हो? हे भगवान, इस बड़े घृणित कार्य में मेरे को क्यों जोड़ते हो, क्यों लगाते हो? भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, मैंने जो रास्ता अपनाया है उसी रास्ते का अनुगमन करते हैं। मैं जब इस दुनिया में आता हूँ, शिव ज्योति बिंदु जब इस दुनिया में आता है तो प्रवृत्ति में रहता है या निवृत्ति में रहता है? प्रवृत्ति में रहता है। वो धर्म पिताएं तो आज एक के साथ प्रवृत्ति जोड़ते हैं, कल छोड़ देते हैं, दूसरी प्रवृत्ति अपनाते हैं। उनके फॉलोअर्स भी आज एक शादी की, डाइवोर्स दिया, कल दूसरी, तीसरी, चौथी। अंग्रेज लोग तो पता नहीं 20 शादी करते रहते। तो प्रवृत्ति को निभाने वाले हैं या प्रवृत्ति को तोड़ने वाले हैं? वो सब निवृत्ति मार्ग वाले धर्म पिताएं हैं। उनके फॉलोअर्स भी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो साकार मनुष्य सृष्टि में आकर साकार मनुष्य के रथ में प्रवेश करके पक्की प्रवृत्ति निभाता है बेहद की। दुनिया वाले तो 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ, 8 के साथ, 20 के साथ, 100 के साथ निभाएंगे। निभाते हैं या तोड़ते जाते हैं? तोड़ते जाते। और मैं, मेरी प्रवृत्ति तो शास्त्रों में गाई हुई है। कितनों के साथ प्रवृत्ति है? 16,000 गुप्त संबंध इंद्रियों का जोड़ने वालों के साथ मेरी प्रवृत्ति है।
और कोई को मैं छोड़ता नहीं हूं। छोड़ता हूं है? बच्चे खुद ही भाग जाते हैं। मैं तो नहीं किसी को भगाता। वो भगाने वाला है या थमाने वाला है? थमाने वाला है। तो देखो, ऐसा प्रवृत्ति मार्ग का निराकारी सो साकारी बाप, जिसकी यादगार शिवलिंग दुनिया में सार्वभौम है, विदेशों की खुदाइयों में भी मिली है। वो बाप बेचारा 63 जन्मों का बहुत भटका हुआ है। वो बाप बेचारा बोलता है संगम युग में भी बहुत भटका हुआ है। शूटिंग करेगा कि नहीं है? सत्य असत्य का युद्ध, महाभारत युद्ध होता है या नहीं होता है? तो बहुत भटका हुआ बेचारा बोलता है, क्या बोलता है? ये बच्चियां जाती हैं सर्विस फील्ड पर, समझाती है, कोई के हो भी युक्ति से पूरा तीर नहीं लगाती है। कौन सी बच्चियों की तरफ इशारा किया? किस समय की बात है? 66 की बात। ये बच्चियां कोई को पूरा तीर नहीं लगाती कि ये बाप है। क्या? कौन सा बाप? जो जन्म जन्मांतर है विधर्मियों से, झूठे धर्म वालों से, विदेशियों से टक्कर लेता रहा है। सत्य है, इसलिए सदा टिका हुआ रहा है, युद्ध में स्थिर रहा है या भाग खड़ा हुआ है? सदा स्थिर रहा है। हिस्ट्री देख लो। उसकी पहचान देना, उसको जानना, उसको परखना, उसको समझना, ये तो बिल्कुल सहज है। क्या बोला? उनको समझना बिल्कुल सहज है। उनको क्यों कहा? उसको क्यों नहीं कहा? हाँ, आगे वाला पार्ट तो है दूर का, लेकिन उसको कहना चाहिए, एक को कहना चाहिए। उनको क्यों कहा है? हाँ, क्योंकि उसमें 3 आत्माएं पार्ट बजाती है। तो उनको कहें या उसको कहें? है? उनको समझना और समझाना बिल्कुल सहज है। ऊंचे ते ऊंचा भगवन, ये बात मानते हो? त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है? हाँ, त्रिमूर्ति में जो ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है वो अव्यक्त मूर्ति, जिसका व्याख्यान भगवत गीता में भी दिया हुआ है। वो अव्यक्त मूर्ति भगवान है। क्या? अव्यक्त क्यों है? अव्यक्त इसलिए है कि उसमें इंद्रियां दिखाई नहीं देती।
किसमें? उस शिवलिंग में इंद्रियां दिखाई नहीं देती। शरीर का बड़ा रूप तो दिखाई देता है, लेकिन उसे इंद्रियां है ही नहीं। वो ही भगवान है। अच्छा, वो भगवान सबका ही बाप है। क्या? सबका माने कितने का? 500-700 करोड़ का बाप है। तो बेहद का बाप है या हद का बाप है? क्राइस्ट को 250-200 करोड़ दुनिया के मनुष्य अपना बाप मानते हैं। तो हद का हुआ या बेहद का हुआ है? वो भी हद का बाप। लेकिन ये जो बाप है, जो त्रिमूर्ति में ऊंचे ते ऊंचा भगवंत के रूप में दिखाया गया है, ये सबका बाप है। सभी आत्माओं का बाप है। सभी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु इसमें है या नहीं है? सभी आत्माओं का बाप है कि चलो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए ना। सभी आत्माएं कहेंगी। क्या कहेंगी? कहाँ चलो है? सभी आत्माओं का बाप जहाँ पार्ट बजाए रहा है, जिस तन में मुकर्रर रथ में, वहां चलो। ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए ना। अरे ब्रह्मा दादा लिख रहा तो शरीर छूट गया है। तो कौन से ब्रह्मा की बात है? ब्रह्मा क्या नामधारी तो बहुत है। जो ब्रह्मा सो विष्णु भी बनते हैं। विष्णु के रूप में सहयोगी बनते हैं। कोई राइटियस, कोई लेफ्टिस्ट। सहयोगी भुजाएं तो है ना। तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए, वहां चलो। वहां माने कहां चलो? 500-700 करोड़ मनुष्य विदेशों में, विदेशी धर्मखंडों में ज्यादा रहते हैं या भारत में रहते हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य है। अरे ढेर के ढेर मनुष्य कहाँ रहते हैं? विदेशों में रहते हैं या भारत में रहते हैं? विदेशों में रहते हैं। तो वो बोले कि चलो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए ना। बाप का वर्षा मिलना चाहिए, बेहद के बाप का वर्षा। क्या? कौन बेहद का बाप है? सिर्फ प्रजापिता बुद्धि में बैठ जाता है। आत्माओं का बाप और मनुष्यों का भी बेहद का बाप। उसके पास चलो। उसका नाम भी ब्रह्मा है, क्योंकि जिस तन में मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो पहले पहले किस तन में प्रवेश करता है? परम ब्रह्म में प्रवेश करता है। तो उसके द्वारा वो मीडिया है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। क्या है? मीडिया। कहां बैठा हुआ है मीडिया बनकर? है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। मनुष्य सृष्टि झाड़ में ऊंचाई पर बैठा हुआ है। उसकी तरफ इशारा किया कि चलो
ब्रह्मा द्वारा मिलना चाहिए वर्षा, मुक्ति जीवन मुक्ति का। ये बाप का वर्षा है, बेहद का वर्षा। अच्छा, पहले भी था ना ये बेहद का वर्षा देने वाला बाप? पूर्व कल्प में भी था या नहीं था? भारत को वर्षा मिला हुआ था ना पूर्व कल्प में, कि नहीं मिला था? मिला था। आज 5000 वर्ष हुआ वो बेहद का मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस ब्रह्मा द्वारा मिला हुआ था। ये परम ब्रह्म रूपी ब्रह्मा मीडिया है किस बात का? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने के लिए। इस मीडिया से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। क्या सारी दुनिया की आत्माएं महामृत्यु के समय किसको याद करेंगी? निराकार ज्योति बिंदु को याद करेंगी या साकार को याद करेंगी? निराकार ज्योति बिंदु को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज। पूर्व जन्मों की आदत पड़ी हुई है। क्या है? साकार संबंधों को याद करते हैं। तो वो याद उसकी हर मनुष्य मात्र में महामृत्यु के समय समाई हुई होगी। वो याद ही मनुष्य आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगी। इसलिए वो आकर्षण करने वाला मीडिया कृष्ण भगवान के नाम से गाया हुआ है, परंतु व्याख्याकारों ने अर्थ गलत कर दिया। क्या करते? गलत अर्थ कर दिया है। आकर्षण करने वाले का नाम क्या दिया? कृष्ण, और उसको द्वापर के अंत में ठोक दिया। है कहाँ की बात? जो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी 84 जन्म आकर पूरा हुआ है। ये चक्कर देखो। और फिर बाबा, फिर ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा देते हैं। देखो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, क्या करते हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग सीखने की पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पढ़े और हमको कहा जाए अगले जन्म में इंजीनियर डॉक्टर बन जाना। तो कोई पढ़ाई पढ़ेगा? और भगवान के लिए क्या समझते हैं कि भगवान आकर गीता ज्ञान देता है? वो ज्ञान गीता का हम जन्म जन्मांतर सुनते और पढ़ते हैं, और कोई न कोई जन्म में भविष्य में हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। क्या? ये तो अंधश्रद्धा है। भगवान अंधश्रद्धा नहीं सिखाते। क्या? श्रद्धा विश्वास तो अच्छी चीज है, लेकिन अंधी श्रद्धा, अंधा विश्वास ये नहीं सिखाते। हमको राजयोग सीखना है।
राजयोग सीख करके हम यही राजा बनेंगे। क्या कहा? यही इस दुनिया की मनुष्य आत्माओं के ऊपर, सब धर्म की आत्माओं के ऊपर कंट्रोलर बनेंगे। सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में, प्रैक्टिकल में चलती हुई दिखाई देगी। कहाँ है? यहाँ संगम युग में हम विश्व के बादशाह बनेंगे। विश्व के बादशाह बनेंगे तो विश्व धर्मों की जो और आत्माएं हैं वो हमारे कंट्रोल में आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी। तो आओ, आकर के राजयोग के द्वारा ये राजाई का ऊंचे से ऊंचा विश्व की बादशाही का वर्षा ले लो। ये राजाई का वर्षा कोई भी धर्म पिताओं ने नहीं सिखाया, कोई मनुष्य मात्र ने नहीं सिखाया। राजाई करना, राजाई की पढ़ाई किसी ने नहीं पढ़ाई सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। कोई भी मनुष्य मात्र इंद्रिय जीते जगत जीत की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। बस तुम बच्चे जैसे कि ये झटपट हरेक के ऊपर जादू कर देते हो, क्या दुनिया की हर आत्मा यही रास्ता पकड़ेगी और टाइम नहीं लगेगा। ये राजयोग सीखने में, सिखाने में झटपट ये काम होगा। ऐसा जादू अभी तुम करते नहीं हो। क्या? ऐसा जादू नहीं करते हो तो फिर बाबा क्या करेंगे? क्या विचार? अभी यहां से बाहर निकलते हो तो कहां जाते हो? है? अभी बैठो 7 रोज। क्या? अभी जो सीखना है, जो बाप प्रैक्टिकल में शरीर की इंद्रियों के साथ संबंध जुड़वा करके राजयोग सिखाई रहे हैं, वो राजयोग की पढ़ाई 7 दिन बैठ करके फिर सीखो। क्या कहा? एक अव्यक्त वाणी में कुमारियों की समर्पण समारोह की भट्ठी हो रही थी। उसमें अव्यक्त बाप दादा ने बोला, ऐसे नहीं समझना, ये पहला समर्पण समारोह और आखिरी समर्पण समारोह है। अभी दोबारा भी समर्पण समारोह होगा। क्या? तो समर्पण होने से पहले भट्ठी भी कराई जाती है या नहीं है? और अभी जिन्होंने भट्ठी कर ली, छोटी सी छोटी राजधानी स्थापन होगी, 40 वर्ष पूरे होंगे तो उस राजधानी में ऐड होने वाले ब्राह्मण सो देवताओं को दोबारा भट्ठी करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? है? करनी पड़ेगी। उस भट्ठी में
पक्का पक्का बुद्धि में बैठेगा। जो इन आंखों से देखेगा इसको, बाप को, जो इन कानों से दो शब्द भी सुनेंगे, बाप के द्वारा बोले हुए दो शब्द, उनकी बुद्धि में पक्का बैठ जावेगा, दिलो दिमाग में बैठ जावेगा कि मेरा बाप मेरे को एवरलास्टिंग मिल गया। ऐसा बाप का बच्चा बनकर जन्म लेंगे। ऐसा बच्चा जिसकी भविष्य में 2500 वर्ष तक कभी मृत्यु होगी ही नहीं। स्वेच्छा से शरीर रूपी कपड़ा उतारेंगे और स्वेच्छा से शरीर रूपी कपड़ा धारण करेंगे। उसको मृत्यु कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो अभी बैठो, 7 रोज पक्का हो जाओ। जब पक्के ब्राह्मण हो जाएंगे तब पक्के देवता बनेंगे, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। क्या क्या कहा? कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची, एक बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। 36-37 में रची, पसंद नहीं आई, तो फिर सन 47 में ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची या नहीं रची? है? रची ना। फिर 76 के लिए घोषणा कर दी, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। तो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश सन 76 से विघटन होने लगा, एडवांस पार्टी के ज्ञान के द्वारा। और नया संगठन ब्राह्मणों का शुरू हो गया। अभी क्या बोला है? अभी फिर बोला, तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में, सतोप्रधान दुनिया में, सतोप्रधान राजधानी में जाने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो कब पूरे होते? 17-18 में। उसका नाम ही है 17। कौन रहेगा? जो सच्चा होगा वो ही रहेगा। जिस सच्चे ने जन्म जन्मांतर से झूठी दुनिया वालों से टक्कर ली है, और संगम युग में भी टक्कर ली या नहीं ली होगी? जरूर ली होगी। तभी तो सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, घर घर में गाई जाती है, या कोई एक घर में गाई जाती है। तो देखो, 7 रोज पक्का करो, नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। क्या? ये 40 वर्ष के बाद जो नई राजधानी स्थापन होगी, उसमें पक्की भट्ठी नहीं की, फाउंडेशन पक्का नहीं डाला, तो क्या होगा? है? फिर बिल्डिंग गिर जाएगी। 84 जन्मों की शूटिंग करने वाली जो बिल्डिंग तैयार होती है, फाउंडेशन पड़ता है भट्टी में, वो फिर कैंसिल हो जाएगी। माना 3 बार ब्रह्मा ने सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। 17-18 में 8 की छोटी राजधानी तैयार होती है, और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते
108 राजाओं की माला की राजधानी संगठन तैयार हो जाता है। तो पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? 2028 में। चौथी बार बिगाड़ी नहीं जाएगी। क्या? पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया की पक्की राजधानी 2500 वर्ष के लिए स्थापन हो जाएगी। कोई भी विधर्मी, कोई भी विदेशी धर्म सत्ता, कोई भी विदेशों की पावरफुल से पावरफुल राजधानी, महाशक्ति क्यों न हो, अमेरिका महाशक्ति कही जाती है ना, वो भी जीत नहीं सकेगी। ऐसा संगठन पावरफुल बन जाएगा। तुम ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव रख ही नहीं सकेगा। ओम शांति।